अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम फील्ड में आए हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर जो मुंजी लगाता है उसका और जो मैनुअल मुंजी लगाते हैं उसमें क्या फ़र्क है। इन दोनों का फ़र्क हम देखेंगे। उससे देखने से पहले मैं अपनी जो टेक्निकल टीम है राव इंजमाम साहब मशीन वाले, उनसे मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरीके से वो इस चीज़ को ब्रीफ करते हैं। ये आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जो मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर मुंजी लगाता है उसमें पौधों की तादाद कैसे पूरी है और जो मैनुअल मुंजी लग रही है उसमें पौधों की तादाद कैसे पूरी है। चलें जी, मिलते हैं राव इंजमाम साहब से। कैसे हैं सर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजमाम साहब, आप बता सकते हैं कि किस तरीके से ये मैनुअल पौधे जो लगा के गए हैं अभी लाभ जो आप देख सकते हैं पीछे हमारे लाभे लगा रहे हैं जी, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे ब्रीफ करेंगे कि इनमें पौधों की तादाद कम है और ट्रांसप्लांटर में ज़्यादा होती है? अच्छा मुजफ्फर साहब, सबसे पहले तो हमने ये लगा रहे हैं 1 एकड़ के अंदर 400 हत्ती, इसको हत्ती कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो फार्मर है ना जी जी इसको एक हत्ती बोलते हैं। ये एक हत्ती हमने ली है। इसके टोटल जो पौधे हैं ना जी जी वो आपके सामने पहले इनकी काउंटिंग की है। ठीक है। तो ये आए हैं 110। 110 हो गए। ठीक है। और ये जो लाभे इधर लाभ लगा रहे हैं उनसे पूछा है 1 एकड़ में कितनी हत्ती आप लगा रहे हैं, जी। तो वो उन्होंने बताया जी 400 हत्ती हम जो है ना 1 एकड़ के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये हत्ती आ रही है जी पूरी 44,000 पौधा है जो आपके एकड़ के अंदर ना ये लाभे लगा रहे हैं। ठीक। और ये देखें, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि साथ हमारी जो MT अपना मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर है वो जी, चल रहा है। जी जी। तो जब आमने सामने दो चीज़ें इकट्ठी काम कर रही हो ना तो वो बहुत सही से कंपटीशन काम, खुद ही आ जाता है। हाँ। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे, ये देखें, ये तकरीबन 12 इंच से ज़्यादा वक्फा है इधर से पौधे का, ठीक है। और ये पौधे का भी 12 इंच से ज़्यादा वक्फा है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बिल्कुल लेटे हुए हैं इस टाइम। जी, जी। आपको ऐसे लग रहा है बहुत संगनी लगी हुई है। जब इसको हम ये पौधे, ये आप देखें ये कितनी, ये इस जगह पे गाइस आप देख सकते हैं कि इस जगह पे पूरी नर्सरी है ही नहीं है। ये सारी लाइन आ रही है, इस पे जगह पे ठीक नर्सरी है, है ही नहीं है। खाली इस जगह पे नहीं, और ये पीछे भी देखें आप, इसको भी पौधे को ऐसे खड़ा करें। जी, और जी। ये देखें। तो बाकी जो हम अपना जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है, जी। आप आए हमारे साथ, मैं उधर आपको जो बाकी है उधर बाकी का उधर गाइड करता हूँ। जी गाइस, चलते हैं जी ट्रांसप्लांटर पे, हम देखते हैं उसका भी कंपैरिजन करके दिखाएंगे। जो मैनुअल पैडी ट्रांसप्लांट हो रही है और जो मैकेनिकल हो रही है, उन दोनों में आपको बताएंगे राव इंजमाम साहब के थ्रू कि किस तरीके से हम जिद्दत में पीछे हैं और हमारे अभी भी यहाँ पे इंसानी पावर जो है, मैन पावर है, वो उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है लेकिन मशीन को पीछे रखा जा रहा है। चलिए जी, चलते हैं मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर पे। जी गाइस, हम आ चुके हैं इस फील्ड में जहाँ पे हमने मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर से पैडी ट्रांसप्लांट की है। तो हम यहाँ पे भी आपको बताते हैं थ्रू राव इंजमाम साहब मशीन वाले के किस तरीके से वो ब्रीफ करेंगे कि यार ये वाली जो पैडी हमने ट्रांसप्लांट की है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें कितने फासले पे पौधा लगा होगा। जी राव इंजमाम साहब। अच्छा मुजफ्फर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, वो आप पीछे पहले मैनुअल देख के आए जी, हैं। जी। तो उसके बाद ये हमारे पास 6 रो मशीन है मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर, वो पीछे खड़ा हुआ है। जी, जी। तो वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये देखें, ये एक बिल्कुल पमैश हुई है, ये एक 12 इंच का वक्फा है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये फार्मर खुद हमारे से ये 7 इंच पे पौधा लगवा रहा है। पौधे से पौधे का फासला जो 7 इंच वो खुद लगवा रहा है, लेकिन ठीक है। हमारी जो मशीन है वो 4 इंच से लेके 9 इंच तक जो पौधा है ना वो हम उसको सेट कर सकते हैं। हाँ वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये मशीन के अंदर ये भी है, आप एक सुराख के अंदर कितने पौधे लगाना चाहते हैं। जी जी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कुछ फार्मर और कुछ ज़मींदार पता क्या कहते हैं, ये मशीन जड़ ख़राब कर देती है और इसको ऊपर से तोड़ देती है। ये कैमरामैन ज़रा नज़दीक आए, ये दिखाएं कोई जड़ को कोई इशू है। ये बहुत बेहतरीन नज़ारा है और यार, ये तो। सबसे बड़ी ये चीज़ है, ये जो पनीरी जिस ट्रे में इसको हम उगाते हैं उसकी जो साथ मट्टी है वो भी इसने साथ वो ही मट्टी, और जड़ को कोई नुकसान Amazing। किसी किस्म का। Amazing। ठीक है। उसके बाद इसका एक चीज़ का और फ़ायदा है, वो जी। सबसे बड़ा, इसके अंदर से जो हवा का आना जाना जी जी। वो सबसे अच्छा है। और जो कहते हो सुबह टाइम जब सूरज निकलता है बिल्कुल। उसकी शुआएं ज़मीन को पड़ती हैं, और उसके बाद जब शाम को वो प्रॉपर जो है ना फील्ड को जो जैसा मौसम हो वैसी वो मिलती है। ठीक है। बिल्कुल गाइस, आपने देखा कि राव इंजमाम साहब ने हमें बताया कि जब वो फासला हम सेट कर देते हैं, एक जो 12 इंच का फासला उसने
रोड डिस्टेंस लेना है तो उस पर जब हम सेट कर देते हैं तो सूरज की रोशनी उसे आ रही है, सन शाइन, कैनोपी, पिलरिंग और इसके साथ साथ ही उसकी न्यूट्रिएंट्स की जो पूरी मकदार उसे मिलती है, ये सारे फ़ायदे हैं। और उससे बड़ा सबसे जो मेजर फ़ायदा, वो सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो जो हम पहले उस पर बात कर चुके हैं, प्लांट पॉपुलेशन। इसमें प्लांट पॉपुलेशन की जो है जो मकदार है वो पूरी होती है, तादाद पूरी होती है। यही हमारा जो मेन एज है जिसकी वजह से हम फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि यार मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर पे आओ, इसके साथ मूंजी लगाओ। अगर आप इसके साथ मूंजी लगाएंगे हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में राइस की यील्ड जो है या प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर मैनुअल के। तो आए सब मिलके ये अज़म करते हैं कि हम मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर को प्रमोट करेंगे। मैकेनाइजेशन जितनी भी है हम उसको प्रमोट करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।